जल्दी करिए। शिवांगी, 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 ये गौरैया का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन कोशिश अच्छी की थी इसने आत्महत्या करने की। जिस पर पानी फिर गया, लेकिन शुक्र मनाओ कि रणबीर बच गया। हाँ दीदी, शिवांगी, दीदी पानी लेके आओ। शिवांगी, 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 सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। पानी पियो, खड़े हो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। सब कुछ खत्म हो गया माँ। ठंडक बढ़ गई ना तुम्हारे सीने में? ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हो गया बदला तुम्हारा पूरा ना? या हमारे घर पर भी नजर है तुम्हारी? माँ गलती तो सबसे होती है। ये भी तो देखिए, हमारी फैमिली बिजनेस के लिए ये आग में कूद गई। कौन सी गलती रणबीर? कौन सी गलती? किस लापरवाही के बारे में बात कर रही हैं आप? शिवांगी, जिस इंसान ने तुम्हें बताया था कि गैस लीक हो रही है, उसी इंसान ने मुझे भी कॉल किया था, लेकिन तुमने उसकी बात ही नहीं मानी। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसी लापरवाही तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए आग लगाने के लिए वहां पर? बोलो। मम्मी जी, आप अच्छे से जानती हैं आग किस कारण लगी है। क्या? जिसने आपको फोन किया था ना, उसी ने लगाई है आग। मैं जब पाइप लेने घर के अंदर आई थी ना, तो मैंने सुन ली थी आपकी बातें फोन पर। बेटा, हम तुम्हें यहाँ घर में वापस लाने की कोशिश में जुटे और क्या किया तूने? अपना खुद का घर होने के बाद भी मैं अपने घर से बाहर पड़ा हूं। इसका मतलब तू अपना सब जला देगा? आप अनिकेत भैया से बात कर रही थी ना? अनिकेत भैया ने लगाई है आग, है ना? झूठी है ये लड़की। झूठ बोल रही है लड़की रणबीर। फिर भी मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरे पति के पीछे तो ये हाथ धोकर पड़ गई है। आखिर तुम चाहती क्या हो? गॉड्स का सम्मा, अब तो पक्का हो गया। ये लड़की ना हम सब में लड़ाई फाइटिंग करवा के इस घर में राज करना चाहती है। वो फॉर्मूला है ना, फूट डालो और शासन करो।
माँ, नहीं बेटा, अगर हम लोग इस लड़की की बात सुनेंगे ना तो हमारा पूरा परिवार ना एक दूसरे के पार नोच डालेगा। इसकी मत सुन तू, झूठी है ये लड़की। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप अपने बड़े बेटे को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है जबकि वो बार बार गलती करते जा रहे हैं? इसमें आपके छोटे बेटे का क्या कसूर है? और मेरा और रणबीर का सपना कल को इस घर को अच्छे दिन ही दिखाने वाला था। अब वो नहीं देखना चाहती है क्या? रणबीर, आज तुम्हारे सामने दो सच है। एक जो मम्मी जी कह रही है कि अनिकेत भैया ने आग नहीं लगाई है, जिसका सबूत मैं खुद हूं और मुझे छुटलाया जा रहा है। और दूसरा वो, इसका सबूत अभी मेरे पास नहीं है पर आ जाएगा। रणबीर तुम एक काम करो, जिस इंसान ने तुम्हें फोन किया ना और ये कहा कि गैस लीक कर रही है, मैंने उसकी बात नहीं मानी, तुम उसको फोन कर। पूछो उससे या उसे यही बुला लो, फिर सारा सच सबके सामने आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और किसकी गलती थी। अब तो तुम्हें समझ आ रहा है ना इसका सारा नाटक? हाँ? माँ, सच्चाई को सामने लाने का यही एक तरीका है। अगर शिवांगी बोल रही है तो बुला लेते हैं ना उसे। जानना तो पड़ेगा ही कि ये किसी की लापरवाही है या फिर किसी का जानबूझ के किया गया गुनाह। राजू, बुलाता हूं उसे। वहां पे जितने भी सवाल है उसके सारे जवाब तो यही देगा। देख, मैं हूं ना, डर मत। आगे जाओ, चुपचाप खड़े हो जा बस। राजू, बताओ, तुमने शिवांगी को कहां देखा? मुझे सच जानना है। समझ आ रहा है ना? बताओ। कुछ नहीं करेंगे लोग, सिर्फ ड्रामा ही है। तुमने मुझे कब देखा था राजू? बोल। आग लगने से थोड़ी देर पहले। आग लगने से थोड़ी देर पहले? कितनी देर पहले? बोल दे, टाइम याद नहीं है। टाइम याद नहीं है। मेरे क्लाउड किचन में गैस लीक हो रही है और तुमने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन मैं लापरवाह रही। ये इल्जाम लगाया ना तुमने मुझ पे?
तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने परवाह नहीं की तो तुमने घर में किसी और को क्यों नहीं बताया? घर पे कोई था नहीं क्या? या तुम्हें कहा गया था कि इन्फॉर्म आग लगने के बाद ही करना, वो भी सीधा रणबीर को मेरा नाम लेते हुए? नहीं है ना कोई जवाब? होगा भी कैसे, क्योंकि तुमने मुझे अलर्ट किया ही नहीं, हम कभी मिले ही नहीं। तुम्हें कहा गया कि मेरा नाम लो ताकि आग लगाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ जाए और जिसने एक्चुअली आग लगाई है वो बच के निकल जाए। एक्चुअली आग लगाई तुमने है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूं इसलिए मत मानो। एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस तो मूर्ति से भी सच उगलवा लेती है। लेकिन तब तक के लिए इन औरतों के फ्यूचर के साथ जो तुमने खिलवाड़ किया है ना, उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और ये हिसाब ये खुद ले लेंगी। डर मत राजू। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस को भी मत बुलाइए। ये आग अनिकेत भाई ने लगाई है। उन्होंने ही मुझे फोन करने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज। सुन लिया रणबीर तुमने, सच सामने आ चुका है और ये सच बार बार सामने आ रहा है। अनिकेत भैया पे भरोसा नहीं किया जा सकता रणबीर। उन पे ट्रस्ट करना मतलब टाइम वेस्ट करना होगा। मम्मी जी, अगर आपने बचपन में अनिकेत भैया के कान खींचे होते ना, तो आज आपकी परवरिश की तारीफ हो रही होती और हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अब तुम हमारी परवरिश पर सवाल उठाओगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप खुद अपनी परवरिश पे रोज सवाल उठाती हैं। काश आप चुप ना रही होती। काश आपने सही समय पर सब सच बताया होता। माँ मेरे लिए चुप रही कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन उन्हें पता था कि तुम गलत कर रही हो शिवांगी। पार्टनरशिप तुमने मेरी छीनी है, मैंने तुम्हारी नहीं। और क्या चाहती हो? खेतों में जाके मजदूरों की तरह काम करूं मैं? ठीक है, मैंने आग लगाई। सब कुछ मैंने जलाया। तुम्हारे क्लाउड किचन को ना मैंने बर्बाद किया, मैंने। बड़ी आई, मुझे लेक्चर दे देती ना। मुझे लेक्चर दोगी? मुझे सुधारोगी तुम?
मुझे तो पता ही था, इसलिए थोड़ी कड़वी बातें बोली, जानबूझ के बोली, ताकि अनिकेत भैया खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर ले। मेरा फैसला तुम्हें करना है। आइए इंस्पेक्टर सर, आइए। ऐसा फैसला करना जो मिसाल बने, ताकि आज के बाद कोई भी किसी के सपनों के साथ ऐसे खेलने की सोचे भी ना। माँ देखा आपने, ये लड़की कभी हमारी खुशी चाहती नहीं है, इसने पुलिस को भी बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करो इन्हें। इन्होंने ही हमारा क्लाउड किचन जलाया है। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई? कितने मौके दिए आपको सुधरने के लिए, लेकिन नहीं, आपने मुझ पे हमला करवाया, अपने भाई पे। मैंने कुछ नहीं कहा। देख रहा हूं आपका मन कैसे बदलता जा रहा है। आप हमारा सपना जलाएंगे, अपने छोटे भाई का, जिसे बचपन से सपने दिखाना सिखाया आपने, सिखाया, बताया सब कुछ, उसका सपना जलाएंगे आप। इसके लिए तो आपको अंदर जाना ही चाहिए। लेके जाइए। अगर भाग्य खराब हो ना, तो इंसान अपने अच्छे कर्मों से अपना भाग्य सुधार सकता है, लेकिन जिसके कर्म ही गलत हो ना, तो जन्म देने वाली माँ भी कब तक उसकी गलतियां संभालेगी। कितनी बार तुमसे कहा अनिकेत की शराब मत पियो, छोड़ दो, लेकिन तुमने नहीं सुनी। ये शराब ही है जो तुम्हें इतना गुस्सा दिलवाकर तुमसे सारे गलत काम करवाती है। तुमने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। आज देखो, तुम्हारे कारण ना हमें सबके सामने अपनी नजरें झुकानी पड़ रही है। माँ, माँ रुकिए, माँ रोकिए, नहीं माँ, मुझे माँ आगे से नहीं करूँगा ऐसा, माँ जीजा बोलना उनको रोक, माँ। बधाई हो, ये सिर्फ आपका नहीं मेरा भी पहला ही काम है, तो हम सबके लिए तालियां। अगर इस बार इतनी आसानी से जाने दिया और अनिकेत भैया को घर वापस ले आए ना इतनी आसानी से, तो अगली बार उनकी हिम्मत बढ़ेगी।
के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। ना माँ को खुश रख पा रहा हूं, ना तुम्हें तो कभी कोई सुख दिया ही नहीं। पता है मुझे। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती रणबीर। चलो मेरे साथ। मम्मी जी प्लीज ऐसे मुंह मत फेरिए, जो सही है उसका हाथ पकड़ कर रखिए। देखा आपने कितनी अच्छी है ये, इसके मन में कोई पाप नहीं। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।